Hello, my dear students. Welcome to all of you in Ideal Career Point online classes. At first time, good morning everyone who is present here in online classes. My dear students, how are you today? I hope you are very well. Let us start now to listen carefully. I want to teach degree part 3 अर्थात आज के सब्जेक्ट हमारे इंग्लिश ग्रामर है और हम आपको आज पढ़ाना चाहते हैं डिग्री पार्ट 3। अब देखिए डिग्री पार्ट 3 में हमें क्या पढ़ना है और किन किन बातों को ध्यान रखना है इसे हम देखते हैं। चलिए आप लोग कृपया ध्यान से सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। देखिए हम शुरू करते हैं। डिग्री पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे चेंज इनटू पॉजिटिव डिग्री टू सुपरलेटिव डिग्री। अर्थात पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस को हम सुपरलेटिव डिग्री में किस प्रकार बदलते हैं, ये रूल नंबर 1 को हम देख रहे हैं कि इसको बनाने के लिए हम रूल फर्स्ट को क्या करते हैं, किस प्रकार ध्यान में रखते हैं। आइए देखिए, जब पॉजिटिव डिग्री के वाक्य में वेरी फ्यू का प्रयोग किया गया है तो सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए हम क्या करते हैं। देखिए क्या करते हैं, पॉजिटिव के वाक्य में यदि वेरी फ्यू का प्रयोग किया गया हो और उस पॉजिटिव डिग्री को हमको सुपरलेटिव में बदलना है तो हम क्या करते हैं। देखिए पहली हमारी शर्त है कि अंत वाले नाउन या प्रोनाउन को सबसे पहले लिखते हैं। अंत वाले नाउन या प्रोनाउन को सबसे पहले लिखते हैं। उसके बाद एक्सक्लूसिव वर्ब का प्रयोग करते हैं। इसके बाद एक्सक्लूसिव वर्ब का प्रयोग करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, वन ऑफ द का प्रयोग करते हैं और एडजेक्टिव को सुपरलेटिव में बदलकर लिखते हैं। और देखिए अंत हमारा स्टेप क्या करता है कि वेरी फ्यू को छोड़कर बाकी शब्द को लिख देते हैं, यानी वेरी फ्यू जो रहेगा उसको हटा देते हैं और वेरी फ्यू के बाद जो भी वर्ड बचेंगे उनको हम लिख देंगे लास्ट में। इसमें क्या होता है, डिग्री के 2 पार्ट हैं, फर्स्ट को लास्ट में लिखते हैं और लास्ट को फर्स्ट में लिखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल के माध्यम से आप बेटर तरीके से समझ पाएंगे। तो देखिए इसमें पहला एग्जाम्पल हमारा पॉजिटिव डिग्री का दिया गया सेंटेंस है। इस सेंटेंस को देखेंगे और रूल के अनुसार फ्लो करेंगे और पाएंगे कि हाँ किस प्रकार इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे बहुत आसानी तरीके से। अब देखिए ये पॉजिटिव का वाक्य है, वेरी फ्यू रूलर्स ऑफ इंडिया वेयर एज ग्रेट एज अशोक। ये पॉजिटिव का सेंटेंस है लेकिन हमको कंपेरेटिव में बदलना है। अभी हमको बताए हैं आपको कि इस प्रकार के सेंटेंस के अंत वाले नाउन या प्रोनाउन को सबसे पहले लिखेंगे। इस सेंटेंस के सबसे अंत में क्या है, अशोक है, ये नाउन है तो इसको सबसे पहले हम लिख दिए। उसके बाद कह रहे हैं एक्सक्लूसिव वर्ब का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे वर्ब क्या है, वाज है, वाज वेयर है ना, वाज है वेयर है। तो देखिए ये वेयर किस लिए है, क्योंकि यहाँ पे रूलर्स है, रूलर्स प्लूरल है तो प्लूरल फॉर्म के लिए यहाँ पे यूज का प्रयोग किया गया है। लेकिन यहाँ पे हमारा अशोक है, अशोक क्या है, सिंगुलर है तो वाज वेयर में सिंगुलर हमारा वाज होता है, इसी कारण हम यहाँ पे अशोक के साथ वाज का प्रयोग करेंगे तो अशोक वाज लिख दिए। उसके बाद हमको वन ऑफ दी लिखना है तो वन ऑफ दी हम लिख दिए। अब कह रहे हैं कि एडजेक्टिव को सुपरलेटिव में बदलिए। तो देखिए एडजेक्टिव हमारा ग्रेट है तो इसका सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट। तो ग्रेटेस्ट को लिख दिए। अब कह रहा है कि वेरी फ्यू को छोड़कर बाकी शब्द को लिख देंगे। तो वेरी फ्यू के बाद हमारे क्या बचता है, ये रूलर्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, रूलर ऑफ इंडिया। क्यों लिखेंगे, चूंकि देखिए यहाँ पे वेरी फ्यू है और वेरी फ्यू का प्रयोग क्या होता है, हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है, यानी बहुत कम ही है ना, तो इस सेंस में होता है। तो यहाँ पे रूलर से तो यहाँ पे अशोक सिंगुलर है, इस कारण यहाँ पे रूलर हो जाएगा, रूलर ऑफ इंडिया। अशोक वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ इंडिया। ठीक उसी प्रकार सेकंड हम सेंटेंस को देखते हैं और समझते हैं। देखिए वेरी फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास आर एज इंटेलिजेंट एज सुरेश। देखिए हमको क्या करना है, सबसे अंतिम नाउन या प्रोनाउन को लिखना है। तो सबसे अंतिम सुरेश है, हम सबसे पहले लिख दिए। उसके बाद से क्या करना है, हमको वर्ब का प्रयोग करना है। तो देखिए यहाँ पे देख लेंगे वर्ब हमारा आर है तो यहाँ पे सुरेश सिंगुलर तो इज एम आर में क्या होगा, इसका प्रयोग होगा, सुरेश के साथ हम इसका प्रयोग करेंगे। उसके बाद हमको वन ऑफ दी का प्रयोग करना है तो वन ऑफ दी का प्रयोग हम कर लिए। एडजेक्टिव को सुपरलेटिव में बदलना है तो यहाँ पे एडजेक्टिव हमारे क्या है, इंटेलिजेंट है तो सुपरलेटिव में जब ये चेंज होगा तो मस्ट इंटेलिजेंट हो जाएगा। तो मस्ट इंटेलिजेंट को हमने लिख दिया। अब देखिए क्या कहता है, वेरी फ्यू को छोड़कर बाकी जो भी सेंटेंस बचेंगे उनको हम लिख देंगे। तो देखिए ये वेरी फ्यू को हटा दिए तो हमारे क्या सेंटेंस बचा, स्टूडेंट्स इन द क्लास। स्टूडेंट्स इन द क्लास हम लिख दिए। देखिए अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्यों होगा, स्टूडेंट क्यों नहीं होगा, जबकि यहाँ पे सुरेश भी क्या है, सिंगुलर नाउन है, इसलिए होगा कि ये क्लास क्या है,
कलेक्टिव नाउन है, ये क्या होता है, समूह अथवा झुंडों का बोध कराता है। इसी कारण यहाँ पे स्टूडेंट्स होगा, स्टूडेंट नहीं होगा। फिर आगे हम चलते हैं। रूल नंबर सेकंड हमारे क्या कहता है, रूल नंबर सेकंड को देखेंगे और ध्यान में रखकर फिर आगे हम डिग्री के अगले रूल की तरफ जाएंगे और साथ में एग्जाम्पल के साथ इसको सॉल्व करते जाएंगे, ताकि ये रूल हमारी समझ की पास हो जाए। जो भी हम समझ उसको हम फॉलो कर लें, उसको हमेशा के लिए याद रख लें, किसी प्रकार की डाउट न रहे। देखिए रूल नंबर 2 हमारे क्या कहता है, कह रहे जब पॉजिटिव डिग्री के वाक्य में नो अदर लगा हो, जब पॉजिटिव के वाक्य हो और उसमें क्या नो लगा हो तो सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए क्या करते हैं। पहले अभी हम पढ़े हैं वेरी फ्यू वाले सेंटेंस को सुपरलेटिव कैसे बनाएंगे, अभी हम पढ़ेंगे नो अदर वाले सेंटेंस को सुपरलेटिव डिग्री में कैसे बदलेंगे। तो आइए देखिए कैसे बदलते हैं, हम देखते हैं इस रूल को, जिसकी पहली शर्त है अंत वाले एस के बाद वाले नाउन या प्रोनाउन को लिखते हैं। यानी एस का प्रयोग 2 जगह होता है, उसमें अंतिम एस के बाद वाले नाउन या प्रोनाउन होगा, उसको सबसे पहले लिखते हैं और इसके बाद वर्ब का प्रयोग करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, वर्ब लिखने के बाद हम द प्लस सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं, यानी द का प्रयोग करके एडजेक्टिव को सुपरलेटिव में बदलकर लिख देते हैं। और अंत में क्या करते हैं, अंत में हम वेरी फ्यू को छोड़कर बाकी शब्द को लिख देते हैं। अंत में क्या करते हैं, हम वेरी फ्यू को छोड़कर बाकी शब्द को लिख देते हैं। देखिए अब इसको एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं कि किस प्रकार करेंगे। नो अदर इंग्लिश ड्रामा आर्टिस्ट इज सो फेमस एज शेक्सपियर। देखिए ना, शेक्सपियर क्या होता है, ये ड्रामाटिस्ट का नाम है, इंग्लिश का ये ड्रामाटिस्ट है, उसका नाम है, ये काफ़ी ग्रेट और महान था। तो देखिए नो अदर इंग्लिश ड्रामाटिस्ट इज सो फेमस एज शेक्सपियर। तो देखिए जब इसको सुपरलेटिव डिग्री में हम चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम शेक्सपियर को लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये अंत वाले एज के बाद वाले नाउन या प्रोनाउन है। ये पार्ट 2 में है, ये पार्ट 1 और 2 दो भाग में इसको विभक्त करके बनाते हैं। तो जो लास्ट में होता है उसको कन्वर्ट करने के लिए हम सबसे पहले भाग में लिखते हैं, पहले पार्ट को हम लास्ट में लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे शेक्सपियर हम लिख दिए। उसके बाद क्या करते हैं, हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो वर्ब हमारे इज लग जाएगा, यह भी इज है, यहाँ भी लगेगा, क्योंकि ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है। उसके बाद देखिए एडजेक्टिव को सुपरलेटिव में बदलते हैं। एडजेक्टिव हमारे क्या है, यहाँ पे दिए गए सेंटेंस में हमारे एडजेक्टिव जो है क्या है, फेमस है। तो इसका क्या करेंगे, मस्ट फेमस का प्रयोग करेंगे, क्योंकि फेमस, मोर फेमस, मस्ट फेमस, तो सुपरलेटिव में मस्ट फेमस हो जाएंगे। इसके बाद देखिए अब क्या होता है कि जब इतना कर देते हैं तो नो अदर को छोड़कर बाकी शब्द को लिखेंगे। तो नो अदर को हम हटा देते हैं, तो मेरे पास क्या वाक्य में बचा, इंग्लिश पोएट, इंग्लिश ड्रामाटिस्ट, सॉरी ड्रामाटिस्ट है, पोएट नहीं है, इंग्लिश ड्रामाटिस्ट। तो यहाँ पे हमने लिख दिया इंग्लिश ड्रामाटिस्ट। उसी प्रकार सेकेंड हम सेंटेंस की तरफ चलते हैं और सेकेंड सेंटेंस क्या है इसे ध्यान से देखते हैं। नो अदर स्टूडेंट इन द क्लास इज एज गुड एज ही। तो देखिए उसी प्रकार बनाएंगे, सुपरलेटिव में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम ही को लिखेंगे, क्योंकि सबसे अंत में ही है, तो ही को लिख दिए। और देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट के अनुसार देखेंगे कि यहाँ सब्जेक्ट हमारा ही है, ही के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। इसमें भी इज हमारे, अगर वाज भी रहता तो यहाँ वाज लगाएंगे। तो यहाँ इज है तो यहाँ भी क्या करेंगे, ही के साथ इज लगता है तो इज का प्रयोग कर दिए। अब इसमें देखेंगे कि क्या करना है हमको, दी का प्रयोग करने के बाद एडजेक्टिव को सुपरलेटिव में बदल कर लिखते हैं। तो ही इज दी लिख दिए। उसके बाद एडजेक्टिव हमारा गुड है तो इसका सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, बेस्ट होता है, तो बेस्ट लिख दिए। अब क्या रहा है कि नो अदर को छोड़कर बाकी सबको लिख देते हैं। नो अदर को हटा दिए तो मेरे पास क्या सेंटेंस में बाकी बचा, बाकी वर्ड स्टूडेंट इन द क्लास। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टूडेंट इन द क्लास। देखिए उसी प्रकार से नो अदर मेटल इज सो यूजफुल एज आयरन। तो देखिए सुपरलेटिव में बदलेंगे तो क्या होगा, आयरन सबसे लास्ट में, तो आयरन को सबसे पहले लिख देंगे। आयरन इज सब्जेक्ट ये हो गया, फिर ये वर्ब हो गया। उसके बाद द का प्रयोग करते हैं, तो द का प्रयोग हमने कर दिया। अब देखिए यूजफुल को हमको क्या करना है, सुपरलेटिव में बदलना है। तो यूजफुल का क्या हो जाएगा, मस्ट यूजफुल। तो देखिए आयरन इज दी, इतना तो सब में लिखना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस क्या लिखना है, द प्लस एडजेक्टिव का सुपरलेटिव। तो एडजेक्टिव का सुपरलेटिव तक हम लिख दिए, आयरन इज दी मस्ट यूजफुल। अब देखिए कह रहे नो अदर को छोड़कर बाकी शब्द लिख देते हैं। तो मेटल मेरे पास बचता, हम मेटल लिख दिए। ऑफ ऑल कर देंगे तो सही रह जाएगा, इसलिए क्या ऑफ ऑल कर दीजिएगा, इसका मतलब हो जाएगा सभी में, है ना। आयरन इज द मस्ट यूजफुल मेटल ऑफ ऑल, यानी सभी धातुओं में आयरन क्या है, सबसे अधिक, यानी सबसे अधिक
क्या है, यूजफुल यानी लाभदायक है। इसके आगे देखिए, हम आगे रूल की तरफ जाते हैं। हालांकि देखिए यहाँ पे आप ऑल लगा दिए तो सही है, अगर ऑल नहीं लगाते हैं तो यहाँ पे मेटल्स आप लगा सकते हैं कि सिर्फ यहाँ पे आप मेटल्स का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये मेटल जो है सिंगुलर है और ऑफ ऑल से जोड़ दिए तो प्लूरल फॉर्म में आ जाएगा यानी सभी में। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे मेटल है इसीलिए मेटल यहाँ पे हम लिख दिए, लेकिन इसको ऑफ ऑल से जोड़ देंगे यानी सभी में। यहाँ पे क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री हमें ये इंडिकेट्स करता है कि कभी भी क्या होता है, वो दो से अधिक वस्तु व्यक्ति से क्या करता है, तुलना करता है। तो यहाँ पे ऑफ ऑल लगा देंगे यानी सभी में। अगर ऑफ ऑल नहीं लगाते हैं तो यहाँ पे आपको मेटल्स लगाना पड़ेगा, ये बात को ध्यान में रखेंगे। इसके आगे हम चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। आप देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे और समझते रहेंगे। नो अदर इज लैंड इन द वर्ल्ड इज एज ग्रेट एज ग्रीनलैंड, है ना। उसके बाद से देखिए ये सेंटेंस है, अब हम इसको सुपरलेटिव में बदलेंगे। तो सबसे अंत में हमारा ग्रीनलैंड है तो ग्रीनलैंड को सबसे पहले हम लिख देंगे, उसके बाद वर्ब लिखेंगे। वर्ब हमारा इज होगा क्योंकि इसमें भी इज का प्रयोग किया गया है, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अनुसार हम इज, इसमें जो हमारा वर्ब दिया रहेगा उसी के आधार पर क्या करेंगे, हम इसमें वर्ब का चुनाव करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। अगर ये यहाँ पे वाज वेयर रहता तो यहाँ पे वाज वेयर का प्रयोग करते सब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पे इज है तो इज ही का प्रयोग करेंगे क्योंकि ग्रीनलैंड के साथ इज ही लगेगा। उसके बाद द का प्रयोग करना है तो द का प्रयोग कर दिया। द के बाद क्या करते हैं, एडजेक्टिव का सुपरलेटिव करते हैं। इस सेंटेंस में एडजेक्टिव हमारे क्या है, लार्ज है, तो इसका क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट हो जाएगा। अब कहता है नो अदर को छोड़कर बाकी सबको लिख देते हैं। नो अदर को हम छोड़ दिए तो क्या मेरे पास बचा, इज लैंड इन दी वर्ल्ड, तो इज लैंड इन दी वर्ल्ड लिख दिए, है ना। जैसे देखिए अब बहुत लोग कह देते हैं कि इसके हिंदी क्या होंगे, तो हिंदी भी हम आपको साथ में बता देंगे। जैसे देखिए नो अदर इज लैंड इन दी वर्ल्ड इज एज लार्ज एज इंग्लैंड, नहीं ग्रीनलैंड। नो अदर इज लैंड इन दी वर्ल्ड इज एज लार्ज एज ग्रीनलैंड, यानी कोई भी द्वीप संसार में उतना बड़ा नहीं है जितना कि ग्रीनलैंड। कोई भी द्वीप संसार में उतना बड़ा नहीं है जितना कि ग्रीनलैंड। लार्ज मीन्स बड़ा होता है, इसी कारण देखिए आप सुपरलेटिव हम बनाए तो इसका सुपरलेटिव डिग्री जो हम बनाए हैं, ग्रीनलैंड इज द लार्जेस्ट इज लैंड इन द वर्ल्ड। अब इसकी हिंदी क्या होंगे, इसकी हिंदी देखिए हम अभी आपको बता दे रहे हैं। इसकी हिंदी होंगे ग्रीनलैंड संसार में सबसे बड़ा द्वीप है। ग्रीनलैंड संसार में सबसे बड़ा द्वीप है। फिर आगे हम चलते हैं। नो अदर सीपोर्ट इन द वर्ल्ड इज एज ग्रेट एज न्यूयॉर्क, है ना। इसको सुपरलेटिव में बदलना है तो सबसे लास्ट में हमारे न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क को सबसे पहले लिखेंगे। अब देखिए वर्ब यहाँ वर्ब इज है तो यहाँ न्यूयॉर्क के साथ भी क्या है, 100% इज का ही प्रयोग है। हम इज का प्रयोग कर दिए क्योंकि ये वर्ब का निर्धारण इसी पहले वाले सेंटेंस के अनुसार ही हम इसमें वर्ब क्या लगाएंगे ये निर्धारण हमारा करता है, ये सेंटेंस का वर्ब। अब देखिए द प्लस एडजेक्टिव का सुपरलेटिव लिखना है तो देखिए हम द तो लगा दिए लेकिन एडजेक्टिव इसमें क्या है, ग्रेट है। तो ग्रेट है तो इसका सुपरलेटिव क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट, तो ग्रेटेस्ट लिख दिए। अब कहता है नो अदर को छोड़कर बाकी जो शब्द बचता है उसको हम लिख देते हैं। तो नो अदर को हम हटा दिए तो मेरे पास क्या सेंटेंस में बाकी शब्द बचा, सीपोर्ट इन दी वर्ल्ड, तो क्या लिख दिए हम, सीपोर्ट इन दी वर्ल्ड, बस हो गया। न्यूयॉर्क इज द ग्रेटेस्ट सीपोर्ट इन द वर्ल्ड। अब देखिए नो अदर सीपोर्ट इन द वर्ल्ड इज एज ग्रेट एज न्यूयॉर्क, यानी संसार में कोई भी बंदरगाह उतना बड़ा नहीं है जितना कि न्यूयॉर्क। तो देखिए इसका सुपरलेटिव डिग्री जो हम बनाए इसकी हिंदी क्या होंगे, न्यूयॉर्क इज द ग्रेटेस्ट सीपोर्ट इन द वर्ल्ड, यानी न्यूयॉर्क संसार में सबसे बड़ा सीपोर्ट यानी बंदरगाह है। देखिए इसके बाद हम वेरी फ्यू वाले तो हम नहीं हिंदी बताए हैं लेकिन कोशिश करेंगे कि वो भी बता देंगे आगे मिले तो। अब आगे रूल की तरफ हम चलते हैं, उसको भी बता दे रहे हैं। कंपैरेटिव डिग्री टू पॉजिटिव। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या सीखना है, कंपैरेटिव डिग्री यदि हो तो उसको पॉजिटिव में कैसे बदलेंगे और इसको बदलते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना होगा। तो आइए देखते हैं।
कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में बदलने के लिए सबसे पहले ये बात को ध्यान में रखेंगे। पहले देखिए क्या ध्यान में रखना है, जब वाक्य में सिर्फ एडजेक्टिव प्लस देन रहे तो पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ये याद रखिएगा कि वो सेंटेंस में क्या होना चाहिए, द प्लस ये एडजेक्टिव प्लस देन होना चाहिए और दूसरा नहीं होना चाहिए, तब ये रूल का हम फॉलो करते हैं। यानी एडजेक्टिव प्लस देन का प्रयोग किया गया हो कब, कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस में, तो हम इस रूल का फॉलो करेंगे, नहीं तो इस रूल को फॉलो हम नहीं करेंगे। अब देखिए क्यों नहीं करेंगे। अब इसको बनाते हैं कंपैरेटिव से पॉजिटिव, तो क्या करते हैं, देन के बाद वाले नाउन या प्रोनाउन को सबसे पहले लिखते हैं। क्या करेंगे, देन के बाद जो नाउन या प्रोनाउन रहेगा उसको क्या करेंगे, वाक्य के सबसे फर्स्ट में लिखेंगे। उसके बाद क्या करते हैं, एक जुड़ली वर्ब का प्रयोग करते हैं या हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। यदि नोट होता है तो नोट को हटा देते हैं, यदि नोट का प्रयोग नहीं किया गया हो तो नोट को लगा देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, एडजेक्टिव को पॉजिटिव में बदल देते हैं और क्या करते हैं, एडजेक्टिव को पॉजिटिव डिग्री में बदल देते हैं और ये एडजेक्टिव को दो एज के बीच में रखते हैं। एडजेक्टिव को क्या करेंगे, दो एज के बीच में रखेंगे या सो एज के बीच में रखते हैं और फर्स्ट वाले नाउन या प्रोनाउन को सबसे लास्ट में लिखते हैं, यानी सबसे अंत में लिखते हैं। जैसे देखिए, अब इसको हम एग्जाम्पल से बेटर तरीके से समझ जाएंगे। वो कैसे, देखिए ये कंपैरेटिव का हमारा सेंटेंस है, कह रहे यू आर डलर देन मोहन, यानी तुम मोहन से ज्यादा क्या हो, डल हो यानी सुस्त हो। तो देखिए अब इसको हम पॉजिटिव में बदलेंगे तो किस प्रकार बदलेंगे। अभी हमने रूल में क्या पढ़ा है कि देन के बाद वाले नाउन या प्रोनाउन को सबसे पहले लिखना है, तो हमने लिख दिया मोहन है तो मोहन लिख दिए। उसके बाद वर्ब का प्रयोग करते हैं तो वर्ब का प्रयोग मोहन के साथ इज लगेगा, यू के साथ आर लगा है तो मोहन के साथ इज लगेगा, हम इसका प्रयोग कर दिए। बोले हैं कि अगला हमारी क्या शर्त है कि यदि सेंटेंस में नोट रहता है तो नोट को हटा देते हैं, यदि सेंटेंस में नोट नहीं रहता है तो नोट को लगा देते हैं। देखिए इस सेंटेंस को आप ध्यान से देखेंगे तो क्या पाएंगे, इसमें नोट का प्रयोग नहीं किया गया, इसी कारण हमने क्या किया, यहाँ पे नोट का प्रयोग भी कर दिया। अब देखिए इसके आगे कह रहा है कि एडजेक्टिव को पॉजिटिव में बदलते हैं, तो देखिए कंपैरेटिव डिग्री है डॉलर, तो इसका क्या हो जाएगा, डल हो जाएगा। पॉजिटिव डिग्री इसका क्या हो जाएगा, डल, क्योंकि डल से ही डॉलर बना है और डल से ही डलेस्ट बनता है सुपरलेटिव। ये कंपैरेटिव में डॉलर है तो पॉजिटिव में क्या हो जाएगा, डल हो जाएगा, तो ये डल तो हो जाएगा। अब ये सोच लिए, लेकिन ये एडजेक्टिव को किस में लिखना है, हमको एज के बीच में लिखना है। पहले एज लिखेंगे, फिर डॉल लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, एज लिखेंगे, ये सो एज के बीच में लिखेंगे। आप दोनों में से कोई एक का चुनाव कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी कर दिए, एडजेक्टिव को हम दो एज के बीच में रख दिए। अब कह रहे हैं कि फर्स्ट वाले नाउन या प्रोनाउन को लास्ट में लिखते हैं, तो फर्स्ट में क्या है, यू है, तो हमने लास्ट में क्या किया, यू लिख दिया। तो क्या हो जाएगा, यू आर डलर देन मोहन, तुम मोहन से अधिक सुस्त हो, तो मोहन इज नॉट एज डल एज यू, यानी मोहन उतना सुस्त नहीं है जितना कि तुम। कोई इसके अर्थ में परिवर्तन नहीं हुआ, भले इसके क्या फ्रॉम यानी रूप में परिवर्तन हुआ, इसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यही हमारा डिग्री है जो कि कंपैरेटिव से पॉजिटिव में चेंज हुआ है। आगे हम सेंटेंस को देखते हैं, आगे रूल को देखेंगे, आप लोग ध्यान से सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, आपको ये निश्चित रूप से ये डिग्री समझ में आएंगी, वो भी बेस्ट तरीके से। अब देखिए अगला हमारा सेंटेंस है, ही इज बेटर देन यू, यानी वह तुमसे बेहतर है, वह तुमसे ज्यादा अच्छा है, ये है। तो देखिए देन के बाद वाले नाउन या प्रोनाउन को पहले लिखते हैं, तो देन के बाद क्या है, यू है, तो यू को हमने पहले लिख दिया। उसके बाद क्या कहता है कि इसके बाद वर्ब का चुनाव करते हैं, वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो अगर ही के साथ इज लगा है तो यू के साथ क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। दिए गए सेंटेंस में नोट होता है तो उसको हटा देते हैं, नोट नहीं रहता तो लगा देते हैं। इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए, इसमें नोट का प्रयोग नहीं किया गया है, इसी कारण इसमें हम नोट का प्रयोग करेंगे। यदि इसमें नोट रहता है तो नोट नहीं लगाते, नोट को हटा देते हैं। अब रहा यहाँ पे एडजेक्टिव को पॉजिटिव में बदलते हैं। जैसे ये क्या है, बेटर है, तो बेटर किसका होता है, पॉजिटिव, गुड का होता है। गुड, बेटर, बेस्ट, यानी गुड का कंपैरेटिव क्या होता है, बेटर होता है, और गुड का सुपरलेटिव क्या होता है, बेस्ट होता है। तो देखिए ये कंपैरेटिव हमारे बेटर है, तो इसका क्या करेंगे, हम पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो ये गुड बन जाता है, यानी इसका गुड होगा पॉजिटिव रूप। लेकिन ये एडजेक्टिव तो हमको मालूम हो गया कि एडजेक्टिव हमें मिल गया कि ये है, लेकिन हम पॉजिटिव में बदलेंगे तो ये एज और एज के बीच में एडजेक्टिव को हमेशा रखते हैं, ये सो एज के बीच में रखते हैं। तो पहले एज लिखेंगे, फिर उसके बाद गुड लिखेंगे, फिर एज लिखेंगे, और उसके बाद क्या करता है, फर्स्ट वाले नाउन या प्रोनाउन को अंत में लिखते हैं, तो ही बचा, तो ही हमारा सबसे लास्ट में लिखा जाएगा। और क्या हुआ, ये कंप्लीट हो गया क्या, कंपैरेटिव टू पॉजिटिव डिग्री। आगे चलते हैं और एग्जाम्पल हम देखते हैं
लास्ट एग्जाम्पल ये रूल का है हमारा। फिर हम अगले रूल को, नए रूल को देखेंगे और नए एग्जाम्पल के साथ आगे बढ़ेंगे। तो हम ये लास्ट एग्जाम्पल को बता रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। सीता इज नॉट मोर एक्टिव देन यू, यानी सीता उतनी एक्टिव नहीं है जितना कि तुम, यानी सीता से ज्यादा तुम एक्टिव हो, यानी सक्रिय तुम ज्यादा हो, तुम ज्यादा तेज हो। अब देखिए ये क्या है, इसको पॉजिटिव में हम चेंज करते हैं। तो बोले हैं ना कि सबसे देन के बाद वाले जो हमारा नाउन या प्रोनाउन होता है उसको पहले लिखते हैं, हमने लिख दिया। जैसे सीता के साथ इज लगा है तो यू के साथ क्या लगेगा, आर। अब देखिए यहाँ पे नॉट है, बस ये सेंटेंस को ध्यान में देना है। इसमें नॉट है तो नॉट को क्या करेंगे, हम हटा देंगे। अगर नॉट नहीं रहता तो नॉट को लगा देते हैं। इसमें नॉट है तो कंफर्म हो गया कि नॉट हम इसमें नहीं लगेगा। अब देखिए कह रहे हैं कि हम क्या करते हैं, इसके बाद एडजेक्टिव को पॉजिटिव में बदलते हैं और दो एज के बीच में रखते हैं। तो यहाँ मोर एक्टिव है ना, मोर एक्टिव, यानी ये क्या है, कंपैरेटिव डिग्री में है। तो इसमें से क्या करेंगे, मोर को हटा देंगे तो एक्टिव जो बचेगा, तो एक्टिव हमारे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डिग्री। एक्टिव हमारे क्या है, पॉजिटिव डिग्री है। तो इसमें क्या करेंगे कि यू आर एज एक्टिव एज, लास्ट में क्या करते हैं, फर्स्ट वाले न्यून प्रोनाउन को लास्ट में लिखते हैं। तो हमारे फर्स्ट में सीता है तो सीता को क्या किए हम लास्ट में लिख दिए, इसलिए कि फर्स्ट वाले को हम लास्ट में लिखते हैं। तो इस सेंटेंस में आखिरी में सीता है, फर्स्ट में तो है लेकिन इसको आखिरी में लिखेंगे, अंत में लिखेंगे। चलिए हम नए रूल के साथ बढ़ेंगे आगे और नए एग्जाम्पल भी हमें मिलेंगे। देखिए वो कैसे और कौन सा रूल है। अगला रूल हमारा कह क्या रहा है, यदि कंपैरेटिव के वाक्य में देन मोस्ट अदर का प्रयोग किया गया हो तो पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं। देखिए इसमें है कि यदि देन मोस्ट अदर का प्रयोग किया गया है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं। तो देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले वेरी फ्यू लिखते हैं। यदि दिए गए कंपैरेटिव के वाक्य में देन मोस्ट अदर का प्रयोग हो तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए सबसे पहले हम वेरी फ्यू लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, देन मोस्ट अदर के बाद जो नाउन या प्रोनाउन रहेगा तो वेरी फ्यू के बाद क्या करेंगे, उस नाउन और प्रोनाउन को लिखते हैं। फिर देखिए इसके आगे क्या कहता है, इसके आगे कहता है कि नाउन या प्रोनाउन लिखने के बाद हमें वर्ब का प्रयोग करना है और एडजेक्टिव को दो एज के बीच में रखना है या सो एज के बीच में रखना है और फर्स्ट वाले नाउन या प्रोनाउन को अंत में लिखते हैं। देखिए इसको हम एग्जांपल के माध्यम से और बेटर तरीके से समझ जाएंगे। और कैसे, देखिए जैसे ये हमारा सेंटेंस है, कंपैरेटिव का सेंटेंस है, इंग्लैंड इज रिचर देन मोस्ट अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड। इंग्लैंड इज द रिचर देन मोस्ट अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो देखिए इसमें क्या है, देन मोस्ट अदर है। तो सबसे पहले हम इसको कंपैरेटिव डिग्री है और इसको पॉजिटिव में बदलने के लिए हम क्या बताए हैं कि सबसे पहले वेरी फ्यू का प्रयोग करते हैं। तो वेरी फ्यू का हम प्रयोग कर दिए। और दूसरे नंबर पे हमको क्या करना है, कह रहे देन मोस्ट अदर के बाद वाले नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो देन मोस्ट अदर के बाद क्या है, कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो कंट्रीज इन द वर्ल्ड लिख दिए, इतना कंफर्म हो गया। अब देखिए कह रहे हैं कि इसमें वर्ब का निर्धारण करते हैं। जैसे इंग्लैंड के साथ इज है तो यहाँ पे क्या है, कंट्रीज है, वेरी फ्यू कंट्रीज है। तो वेरी फ्यू कंट्रीज माने एक के लिए क्या करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब सिंगुलर का प्रयोग करते हैं और प्लूरल नाउन्स के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो इंग्लैंड सिंगुलर तो इज लगाए हैं, यहाँ कंट्रीज है तो ये प्लूरल फॉर्म है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम आर का प्रयोग करेंगे। समझ में इतना आ गया। अब क्या करना है, एडजेक्टिव को हमको पॉजिटिव में बदलना है। तो देखिए जैसे ये कंपैरेटिव में दिया है तो रिच का रिचर होता है, तो इसका पॉजिटिव क्या हो जाएगा, रिच हो जाएगा। अब रिच तो हमें क्या पॉजिटिव डिग्री मिल गया, लेकिन इसको क्या करना है कि ये एडजेक्टिव को दो एज के बीच में रखना है। तो एज रिच एज, लास्ट में क्या हम लिखेंगे, इंग्लैंड को लिखेंगे, क्योंकि सबसे फर्स्ट में है तो इसको सबसे लास्ट में लिखेंगे नाउन या प्रोनाउन को। बस ये कंप्लीट हो गया कि वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर एज रिच एज इंग्लैंड, है ना। हाँ देखिए वेरी फ्यू वाले सेंटेंस आ गए, हम आपको इसको बताना चाहते हैं हिंदी, पहले वाले में नहीं बता पाए लेकिन इसमें बता रहे हैं। वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर एज रिच एज इंग्लैंड, यानी संसार में अधिकांश देश उतने धनी नहीं है जितना कि इंग्लैंड। यानी जितने भी संसार में अधिकतर देश उतने धनी नहीं है जितना कि इंग्लैंड। या दूसरे टाइप से आप ये कह सकते हैं कि बहुत कम ही ऐसे देश संसार में धनी है जितना कि इंग्लैंड। अब आगे बढ़ते हैं फिर हम दूसरे एग्जांपल के साथ। दी कश्मीर वैली इज मोर ब्यूटीफुल देन मोस्ट अदर प्लेसेस ऑन दी अर्थ।
है ना, ये कंपैरेटिव में। लेकिन इसको पॉजिटिव डिग्री में हम चेंज करते हैं तो कैसे करते हैं, अब देखिए हम इसे कैसे करते हैं। सबसे पहले हम इसको पॉजिटिव में चेंज करने के लिए वेरी फ्यू का प्रयोग करते हैं, तो हमने वेरी फ्यू का प्रयोग कर दिया। उसके बाद दूसरी हमारी क्या शर्त है कि देन मोस्ट अदर के बाद वाले नाउन या प्रोनाउन को लिखते हैं। वेरी फ्यू के बाद देन मोस्ट अदर के बाद वाले नाउन या प्रोनाउन को लिखते हैं, तो देन मोस्ट अदर के बाद वाले नाउन या प्रोनाउन हमारे क्या मिले, प्लेसेस ऑन द अर्थ, प्लेसेस ऑन द अर्थ हम लिख दिए। अब देखिए वर्ब का प्रयोग करते हैं, ये कश्मीर वैली है तो इसके साथ इस का प्रयोग किया गया, लेकिन यहाँ पे प्लेसेस है, यानी एक से अधिक स्थान का बोध करा रहा है कि अधिकांश जगह या बहुत कम ही ऐसे जगह, है ना। तो यहाँ पे प्लेसेस है तो यहाँ पे आर का हम प्रयोग कर दिए। अब इसमें क्या करना है, हमको एडजेक्टिव की तरफ ध्यान देना है। इसमें मोर ब्यूटीफुल है, तो देखिए इसका पॉजिटिव रूप क्या होगा, ब्यूटीफुल। क्योंकि ब्यूटीफुल का ही क्या होता है, कंपैरेटिव रूप जो होता है मोर ब्यूटीफुल होता है, और इसका सुपरलेटिव रूप क्या होता है, मस्ट ब्यूटीफुल होता है। तो पॉजिटिव में हमको क्या मिल गया, ब्यूटीफुल मिल गया, है ना, कि इसका पॉजिटिव डिग्री क्या होंगे, एडजेक्टिव को, एडजेक्टिव हमारा जो ये ब्यूटीफुल है इसका पॉजिटिव डिग्री क्या होता है, ब्यूटीफुल ही होता है। तो ब्यूटीफुल मिल गए। अब लेकिन ये ब्यूटीफुल को हमको कैसे लिखना है, एज के बीच में लिखना है। हमेशा याद रखना है कि एडजेक्टिव को सो एज या एज के बीच में लिखते हैं। हमने लिख दिया एज के बीच में। उसके बाद कह रहा है कि फर्स्ट वाले नाउन या प्रोनाउन को सबसे पहले लिखते हैं, तो फर्स्ट में हमारे नाउन या प्रोनाउन क्या बचे, द कश्मीर वैली, तो द कश्मीर वैली को लिख देंगे। बस हमारा क्या हुआ, कंपैरेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, यानी चेंज हो गया। चलिए हम अगला एग्जांपल देखते हैं, फिर मिलेंगे आपको हम अगले एग्जांपल में अगले रूल के साथ। फिर देखिए कंपैरेटिव के सेंटेंस में है, मोहन इज बेटर देन मोस्ट अदर बॉयज ऑफ माई स्कूल। मोहन इज बेटर देन मोस्ट अदर बॉयज ऑफ माई स्कूल। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए हम वेरी फ्यू का प्रयोग करते हैं, वेरी फ्यू का प्रयोग कर दिए। उसके बाद देन मोस्ट अदर के बाद वाले नाउन या प्रोनाउन को लिखते हैं। तो देन मोस्ट अदर के बाद वाले नाउन या प्रोनाउन क्या है, बॉयज ऑफ माई स्कूल, तो क्या लिख दिए, वेरी फ्यू बॉयज ऑफ माई स्कूल। अब देखिए यहाँ पे बॉयज है तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा, आर का प्रयोग होगा। चूंकि मोहन सिंगुलर है तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसी कारण इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग इसका किया गया है। लेकिन यहाँ पे वेरी फ्यू बॉयज है तो इसके साथ इसमें क्या लगेगा, आर का प्रयोग करेंगे। इसका आप देखेंगे कि हाँ एडजेक्टिव क्या है, तो एडजेक्टिव हमारा बेटर है, और बेटर इनका ये क्या है, कंपैरेटिव रूप होता है किसका, गुड का। और इसमें हमको पॉजिटिव डिग्री पाना है तो पॉजिटिव गुड हो जाएगा, गुड का ही कंपैरेटिव बेटर होता है। तो यहाँ पे गुड हमारे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रूप हो जाएगा एडजेक्टिव का। लेकिन ये गुड को कैसे लिखेंगे, दो एज के बीच में लिखेंगे। तो एज गुड एज, लास्ट में क्या हमारा बचा, फर्स्ट वाले नाउन या प्रोनाउन को लास्ट में लिखते हैं, तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे, मोहन को, चूंकि मोहन सबसे फर्स्ट नाउन है। फिर देखिए आगे हम मिलते हैं, अगली हमारी एग्जाम्पल क्या कह रहा है इसके साथ। देखिए कंपैरेटिव के सेंटेंस में हमारा दिया है, द रोज इज मोर ब्यूटीफुल देन मोस्ट अदर फ्लावर। द रोज इज मोर ब्यूटीफुल देन मोस्ट अदर फ्लावर्स। देखिए इसको पॉजिटिव में बदलेंगे तो क्या, सबसे पहले वेरी फ्यू लिखते हैं, तो वेरी फ्यू हम लिख दिए। उसके बाद देन मोस्ट अदर के बाद वाले नाउन या प्रोनाउन को लिखते हैं, तो देन मोस्ट अदर के बाद नाउन या प्रोनाउन हमारे क्या है, तो नाउन है। फ्लावर क्या है, नाउन है, तो ये प्लूरल फॉर्म में है तो प्लूरल फॉर्म में ही लिखते हैं फ्लावर्स, तो है ना। तो क्या लिखते हैं, वेरी फ्यू फ्लावर्स। देखिए यहाँ पे इसका प्रयोग किया गया, लेकिन यहाँ पे फ्लावर्स है तो हम आर का प्रयोग करेंगे चूंकि ये प्लूरल फॉर्म में है। ब्यूटीफुल हो जाएगा हमारा पॉजिटिव रूप, चूंकि मोर ब्यूटीफुल है तो क्या है, कंपैरेटिव है, हमको पॉजिटिव में बदलना है, तो इसका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रूप ब्यूटीफुल ही होता है। ये सेम अपने क्या होता है, मूल अवस्था में होता है, तो यही पॉजिटिव डिग्री होता है। मोर ब्यूटीफुल का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रूप, केवल ब्यूटीफुल। लेकिन ये ब्यूटीफुल को हम दो एज के बीच में या सो एज के बीच में लिखते हैं, तो हमने क्या किया, एज ब्यूटीफुल एज लिख दिए। लेकिन क्या है, आप कहता है कि वेरी फ्यू वाले सेंटेंस में अंत में क्या करते हैं, फर्स्ट वाले नाउन या प्रोनाउन को लास्ट में लिखते हैं। तो फर्स्ट में हमारा द रोज है तो द रोज को क्या करेंगे, लास्ट में लिख देंगे। फिर देखिए हम अगले रूल की तरफ चलते हैं। अगला रूल हमारे क्या कह रहा है, अब देखेंगे इस सेंटेंस के अगले रूल को और एग्जाम्पल के साथ इसको डिटेल करेंगे। कह रहे यदि कंपैरेटिव के वाक्य में देन एनी अदर या देन ऑल अदर का प्रयोग किया गया हो तो पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं। अगर कंपैरेटिव के वाक्य में देन एनी अदर या देन ऑल अदर का प्रयोग किया गया हो तो पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, तो देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले नो अदर लिखते हैं।
देन एनी अदर या देन ऑल अदर कंपैरेटिव के वाक्य में हो तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए सबसे पहले नो अदर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, देन एनी अदर या देन ऑल अदर के बाद वाले नाउन या प्रोनाउन को लिखते हैं। सबसे पहले नो अदर लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, देन एनी अदर या देन ऑल अदर के बाद वाले जो नाउन या प्रोनाउन आएंगे उसको लिखेंगे। उसके बाद क्या करते हैं, वर्ब का प्रयोग करते हैं। उसके बाद वर्ब का प्रयोग करने के बाद हम क्या करते हैं, एडजेक्टिव को क्या करते हैं, पॉजिटिव में बदल देते हैं। और पॉजिटिव में बदलने के बाद इसको सो एज या एज के बीच में लिखते हैं। और अंत में क्या करते हैं, फर्स्ट वाले नाउन या प्रोनाउन को अंत में लिख देते हैं। अब देखिए कैसे कह रहा है, जैसे कि एग्जाम्पल में, अमेरिका इज मोर पावरफुल देन एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। अमेरिका इज मोर पावरफुल देन एनी अदर कंट्री इन दी वर्ल्ड। तो देखिए इसको हम जब सुपरलेटिव में चेंज करते हैं, नहीं पॉजिटिव में बदलते हैं, यहाँ पे गलती लिखा गया, आप सही कर लोगे, पीडी होगा, एसटी गलती से हो गया, इसके लिए सॉरी। पॉजिटिव में बदलते हैं तो क्या करते हैं, पॉजिटिव में जब हम बदलेंगे तो इसको क्या करेंगे, हम सबसे पहले नो अदर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे नो अदर हो जाएगा। और उसके बाद क्या करते हैं, देन एनी अदर या देन ऑल अदर के बाद वाले नाउन या प्रोनाउन को लिखते हैं। तो इसके बाद क्या है, कंट्री इन द वर्ल्ड। तो कंट्री इन द वर्ल्ड हम लिख दिए। उसके बाद वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ भी कंट्री है तो यहाँ भी क्या होगा, इज होगा। कंट्री है, नो अदर कंट्री है, ये सब्जेक्ट है तो यहाँ पे इज हो जाएगा। क्योंकि ये सिंगुलर है तो यहाँ भी सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा। उसके बाद क्या करेंगे, एडजेक्टिव क्या है, मोर पावरफुल है तो इसका पॉजिटिव रूप क्या हो जाएगा, केवल पावरफुल हो जाएगा। तो इसको सो एज या एज के बीच में लिखेंगे, जैसे कि सो पावरफुल हो जाएगा या एज पावरफुल एज अमेरिका या सो पावरफुल एज अमेरिका। दोनों में से कोई एक आप लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत और संदेह की बात नहीं है। बस यही है कि इसको यहाँ पे पी होगा, पीडी मतलब पॉजिटिव फॉर्म में है। गलती से ये क्या हुआ है, यहाँ पे एसडी लिखा गया है, उसके लिए कोई बात नहीं है। बाकी देखिए हम पिछले ये सारे वीडियो को देख लिए हैं। जो लोग डिग्री पार्ट 3 को देख लिए हैं या देखेंगे, वो पार्ट 1 और डिग्री पार्ट 1 और डिग्री पार्ट 2 को भी ज़रूर देखेंगे, ताकि डिग्री आपको बेटर तरीके से समझ में आ जाएंगी। और ये इतने इम्पोर्टेंट चैप्टर है ना कि सभी कंपेटिटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता ही आता है। जो भी क्वेश्चन आते हैं एयरफोर्स नेवी की या फिर आर्मी क्लर्क की, पुलिस की, जेल पुलिस की, एसएससी, बैंक, रेलवे या फिर आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तरह तरह के क्वेश्चन जो होते हैं घुमाकर दिए जाते हैं, जिससे बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन ये तीनों डिग्री पार्ट 1, 2 और डिग्री पार्ट 3 को पढ़ने के बाद आपको डिग्री से रिलेटेड कहीं भी क्वेश्चन आएगा आप बिल्कुल सही करके आएंगे, पूरा सॉल्व कर लेंगे। ये मेरे पूरे विश्वास है, हम आस्था रखते हैं अपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की ना आवश्यकता है, नहीं दूसरी किताब पढ़ने की आवश्यकता है। चलिए आज का क्लास हमारा यहीं ख़त्म होता है। और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे आपको अगली क्लास में अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।